वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं मेरी फेवरेट डिश बना रही हूँ, झटपट खतरनाक से मसालेदार दम के करेले, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखिए मीडियम लो। तो यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून मूंगफली, 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, 4 टेबलस्पून तिल। तो बेसिकली ये मेरे पास सारा पिसा हुआ था। अगर आपके पास पिसा हुआ ना हो तब आप पहले रोस्ट कर लें, और अगर पिसा हुआ हो तो बाद में हल्का हल्का रोस्ट कर लें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो मैं अब इस पैन में डाल दूंगी ये 4 टेबलस्पून सारी चीज़ें। आम हालात में मैं सारी चीज़ें पीस के रोस्ट करके कुटी हुई भुनी हुई ये सब रख देती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो जल्दी जल्दी काम आए। तो अभी मैंने यही वाला ले लिया, लेकिन आपके पास जो भी मौजूद हो आप ले सकते हैं। वैसे मुझे करेले बहुत पसंद है, बैंगन भी बहुत पसंद है, और मैंने बहुत तरह के करेले बनाए हैं। कुछ कीमे वाले हैं, कुछ भरे हुए हैं, कुछ मसालेदार हैं, और ये सबसे हटके। लेकिन अगर आपको भी इंटरेस्ट है करेले में बहुत ज़्यादा तो मैं तमाम का लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और ये करेले जो मैं बना रही हूँ ना, इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं पड़ेगी। सुना आजकल प्याज जो है वो बहुत स्काई हाई जा रही है, तो आप लोग के लिए ये गुड न्यूज़ है कि इसमें प्याज नहीं पड़ेगी। देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे बहुत ख्याल रखना है कि हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। बड़ी कीमती कीमती चीज़ें हैं, मज़ेदार सी हैं। अब चूल्हे को बंद करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। और इस मरतबा चूल्हा रखा है हमने मीडियम हाई। अब हम पैन में तेल डालेंगे अराउंड 3/4 कप, क्योंकि करेले हमारे बहुत सारे हैं। अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। चूल्हा अब स्लो कर देंगे। बस इसको 30 सेकंड हम भूनेंगे। और अब हम अपने करेले डालेंगे। तो करेले बेसिकली है हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, जिसका छिलका निकालने के बाद स्क्रैप करने के बाद 1 टेबलस्पून नमक और 2 टीस्पून हल्दी लगा के रख दिया 2-3 घंटे, फिर साफ़ पानी से धो के निकाल लिया है। तब ये है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। तो अब इसको हम डाल देंगे अपने ऑयल में। चूल्हा स्लो ही है। हल्दी लगाने से और नमक लगाने से कड़वाहट निकल जाती है। तो बस इसे हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। हम इसका एक अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इमली ली और उसको मैंने 2 कप पानी में भिगो दिया, रात में ही भिगो दिया था। तो ये अब मैंने उसका पल्प जो है निकाल के फेंक दिया है, और ये पानी है। तब पानी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून रेगुलर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून रेगुलर धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। ये दावतों वगैरह में भी जब आप बनाएंगे ना तो ये डिश उड़ जाएगी, उड़। और वैसे भी इतनी मज़े की लगती है। ज़्यादा बनाएं, फ्रीज़र में रख लें, जब ज़रूरत हो निकाल के खाएं। फ्रिज में भी रखी हुई होगी तो ये 1 हफ्ते तक वैसी की वैसी रहेगी। चल इसको मिला लेते हैं। ये है हमारा पानी पूरी का पानी। जस्ट किडिंग। हाय इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
खट्टी खट्टी भुनी हुई टाइप की। देखें यहाँ हमारे करेले थोड़े बहुत फ्राई हो गए हैं। अराउंड हमने किया होगा 5 मिनट के आसपास। तब इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। इसके साथ फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए अदरक लहसुन के साथ फ्राई होते हुए। करेलों का कलर भी देखें हल्का हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे 1 हैंडफुल कड़ी पत्ता, और यहाँ हरी मिर्च है मेरी 3 थी जिसको मैंने आधा आधा काट दिया है, ये डाल देते हैं। और साथ ही 2 टमाटर है जिसके मैंने 2-2 3-3 टुकड़े कर लिए, ये डाल देते हैं। बस अब 2 मिनट सौटे करेंगे ताकि ये जो टमाटर है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। देखिए यहाँ टोमेटोज़ जो है वो थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और ये मज़ीद पक गया है। तो अब ये मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं। देखिए कितना खुश है कि ओह माय गॉड मेरी जान आ गई, करेले की जान। ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी। इस पॉइंट पर हम चूल्हे को, अभी तक हमने लो ही रखा था, अब मीडियम कर देते हैं। और ये जो हमने भून के पीस के रखी थी मूंगफलियाँ, तिल और नारियल, ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मसालेदार दम के करेले हैं ना, तो मसाले सारे चले गए। अब टाइम आ गया इसे दम पे रखने का। तो बस इसको अब हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 2-3 मिनट। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं। अच्छी सी स्टीम कलेक्ट हो गई है, अंदर बहुत हीट आ रही है। तब चूल्हा जो है मीडियम लो कर देंगे। तो बस अब इसे हम पकाएंगे मीडियम लो टू लो के दरमियान फॉर 25 to 30 मिनट्स, जब तक के करेले अच्छे से गल ना जाए। 25 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं शानदार आ रही है। चले खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये तो अब देखेंगे कि करेलों की क्या सिचुएशन है। इस पॉइंट पर अगर करेले लगे कि कच्चे हैं तो थोड़ा सा पानी का छींटा देके दम पे दोबारा लगा देंगे। तो मेरे तो लग रहा है कि सही है। ये देखें इस तरह से करने से फ़ौरन टूट रहे हैं। तो बस अब इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो करेले जो है मेरे 99% कुक्ड है, इसलिए मैं अच्छे से भूनूंगी इसे ताकि टूट ना जाए, और फिर भूनते भूनते ही वो 100% हो जाएंगे। तो देखिए बड़े अच्छे से भुन गया है। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगता है परफेक्टली गल गया है, आपकी पसंद का है, तब बस चूल्हे को बंद करें और डिश आउट करें। अदरवाइज दम पे रख लें थोड़ी देर और। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखिए ढेर सारा मसाला भी है। वैसे तो चिपका चिपका इतना सारा है कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो देखा कैसे मज़ेदार से ख़तरनाक से ढेर सारे करेले बन गए। आप लोग की कमी बड़ी महसूस हो रही है, लेकिन मैं खा के बताऊंगी और आपको दिल होगा, फिर जाहिर है आप भी बनाएंगे और खाएंगे। मैं मिस करते हुए खा रही हूँ और आप भी मिस करते हुए खाना मुझे। तो चलिए ट्राई करती हूँ। ये देखिए
हम्म 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 कातिलाना खतरनाक, इतना खतरनाक सा मसाला, फ्लेवर। और कड़वाहट, जेन्युइनली अगर मैं बताऊं कि जिनको कड़वा नहीं पसंद है तो ये 99.9% नहीं है कड़वा, और जिनको कड़वा पसंद है तो वो नमक हल्दी लगा के इतना ना रखें। दिस इज़ ऑसम। ओहो, एक बाइट आप लोगों के लिए तो बनता है। खतरनाक। और देखें, प्याज वगैरह नहीं है लेकिन मसाला कितना ढेर सारा है, बनता है। और हेल्दी कितना है, करेले खाने चाहिए, सेहत के लिए बेस्ट है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।